अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यतीम की दुल्हन की और नदीम भाई की दुल्हन की, क्योंकि यतीम को भी बिल्कुल उसी टाइम पे दुल्हन मिली है जिस टाइम नदीम भाई को दुल्हन मिली है। उसने सोचा कि नदीम भाई की जब शादी होगी, व्यूज़ वो लेंगे, तो फिर मैं क्यों ना व्यूज़ लूँ। मैं तो यतीम हूँ, मैंने भी तो यतीमियाँ दिखानी है, मैंने भी तो अपनी वाइफ को आगे आगे पेश करना है लोगों के। जिस तरह पहले मैं सोनिया को दिखा के कमाई करता था, अभी हालांकि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले इसी यतीम ने कहा था कि मैं अब किसी भी औरत को यूट्यूब पर अपने चैनल पे नहीं दिखाऊंगा। लेकिन क्या करे बेचारा यतीम जो है वो मजबूर है, क्योंकि एक तो उसकी जो दुल्हन है उसे कैमरे के आगे आने का शौक़ भी है, और दूसरी बात ये जो कि सबसे ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात ये कि नदीम भाई की शादी हो रही है और सारे व्यूज़ उधर जाएंगे, तो इसे किसी लड़की के सहारे की ज़रूरत है। जैसा कि जल्ले आराई के हर मर्द को किसी औरत के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। ये यतीम ने साबित कर दिया है। इसी पे मज़ीद आगे जाके बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जनाब, वीडियोस आप लोगों ने जल्ले आराई वालों की देख ली होगी, आप लोगों ने यतीम की भी वीडियो यकीनन देखी होगी, जिसमें एक लड़की अपने भाई के साथ आई है, अपनी माँ के साथ आई है, और भाई और माँ दोनों, भाई भी और माँ भी कैमरे के सामने नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो गैरतमंद लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कैमरे के आगे नहीं आते। उनकी भी कोई इज़्ज़त है ना आखिर। बाकी बेटी तो उन्होंने देनी है बेगैरतों में, तो उसने तो आगे जाके इधर ही आना है, इसी चैनल पे ही आना है। तो बेटी जो है वो चैनल पे आ रही है, वीडियोस में अभी से आना शुरू हो गई है, टिकटॉक में अभी से आना शुरू हो चुकी है। मुझे ये सोच के हैरानी होती है कि वो कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन को मिलवाने के लिए, मैं यहाँ पे कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, दोस्त को हूँ, यार को हूँ, आशिक को हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो भी फ़िलहाल कोई रिश्ता नहीं है। शादी तो जब होगी तब होगी, मतलब कोई रिश्ता बनेगा तो वो जब बनेगा तो तब बनेगा, फ़िलहाल कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कैसा भाई होगा वो जो अपनी बहन को मिलवाने के लिए लेके आया है, और वो कैसी ख़ानदानी माँ होगी वो ख़ानदानी जो बेटी को लेके आई है मिलवाने के लिए, और वो भी यतीम जैसे इंसान के साथ। खैर, मास्क लगाया हुआ था उसने, और एक दफ़ा उसने उतारा भी था, आप लोगों ने भी वो सीन देखा होगा, अपना मुखड़ा उसने दिखाया था। और जैसा कि हमें पता है कि वो चाहती होगी और यतीम भी चाहता होगा कि ये ऐसा सीन बने, तभी उसने दिखाया है। वरना अगर ये सीन जाने अनजाने में बन भी गया था तो उसे काटा भी जा सकता था, एडिटिंग भी की जा सकती थी, लेकिन इनके पास शायद एडिटिंग का ऑप्शन ही नहीं है। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि टिकटॉक पे गाने भी गाए जा रहे हैं, वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। वो लड़की सोनिया बनने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी यतीम ने उसे फेस रिवील करने से मना किया हुआ है, क्योंकि फिर आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना जब फेस रिवील होता है, तो थोड़े दिन तो सस्पेंस रहेगा ना फेस का। फिर जिस तरह से शहजाद भाई का चैनल, मतलब गुड़िया फैमिली व्लॉग वालों का जो चैनल है वो डाउन होता जा रहा था, तो उन्होंने फिर अपनी दुल्हन का फेस रिवील करके फिर व्यूज़ मतलब लेके आए थे, इस चीज़ में वो कामयाब हुए थे। तो फिर बिल्कुल इसी तरह ही यतीम ने करना है, अभी फेस छुपा के व्यूज़ लेने हैं, अभी लोगों में सस्पेंस पैदा करना है कि ये कौन है कौन नहीं है। पता चल गया है कि कौन है, पता चल गया। लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो अदाएँ हैं ना, वो बता रही है कि वो कहाँ से आई है लड़की, वो बता रही है कि आप लाहौर किधर जाते थे और वो लड़की आप किधर से ढूंढ के लाए हो। ऐसी लड़की के अलावा आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली थी, शरीफ लड़की तो कोई आपको मिलने नहीं वाली थी। ऐसी ही लड़की मिलने वाली थी आपको जिसका भाई उसे आपके पास खुद छोड़ने आए, क्योंकि आप भी तो यही काम करते हो ना, अपनी बहनों के हवाले से आप भी तो यही काम करते हो। तो ऐसे मर्दों को ऐसी ही औरतें मिलती हैं, ये आपका नसीब था। तो ये बात बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से आला ख़ानदान से है, कहाँ से आई है, कौन से इलाके से आई है, क्या मतलब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो नज़र आ रहा है कि यतीम जैसे बंदे को कैसी लड़की मिल सकती है। अब जनाब, अगर हम बात करें नदीम भाई की शादी के हवाले से, तो जनाब फाइनली 3 सालों के बाद, साबरा के भागने के 3 सालों के बाद नदीम भाई की शादी होने वाली है। और लड़की कौन है वो भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। लड़की जो है वो पढ़ी लिखी भी है, लड़की ने इंटर भी किया हुआ है,
और नदीम भाई कितने पढ़े लिखे हैं वो भी आप लोगों को पता है। यही वजह है कि गाँव में इन लोगों की शादियाँ नहीं कामयाब होती। लड़के हमेशा नालायक होते हैं, पढ़ाई में पीछे होते हैं। जैसे वो था यतीम, मैं पता नहीं यार नाम क्यों भूल रही हूँ सबके, मोमो बनी हुई हूँ। खैर, जैसे यतीम था, बिल्कुल कोरा अनपढ़ था, और सोनिया पढ़ी लिखी थी। ये अलग बात है कि पढ़ी लिखी लगती नहीं है लेकिन थी पढ़ी लिखी, ठीक है। साजिदा भी पढ़ी लिखी नहीं लगती लेकिन है पढ़ी लिखी। कोरे अनपढ़ मर्द होते हैं और फिर पढ़ी लिखी लड़कियां उनको मिल जाती हैं, वहाँ के हिसाब से पढ़ी लिखी उनको लड़कियां मिल जाती हैं, तो फिर वो अपने आप को कुछ समझने लग जाती हैं। और मुझे इनके पढ़े लिखे होने से एक बात और भी याद आई। मैं अभी कुछ दिन पहले एक फ़नी वीडियो देख रही थी जिसमें एक लड़का बता रहा था कि हमारी कज़नें जो कि प्राइवेट स्कूल्स में 5,000 उस पर जॉब करती हैं, वो फिर हम जैसे मतलब लड़कों के लिए कहती हैं, जो कज़न्स होते हैं उनके लिए कहती हैं कि मैंने अपनी फूफो के बेटे से शादी नहीं करनी, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, और मेरा जो कज़न है वो भैंसें चराता है, ज़िम्मेदार है, तो मैंने नहीं शादी करनी। तो खैर नदीम भाई को अब अच्छी लड़की मिल गई है। आई होप कि ये शरीफ भी हो और ये शादी इनके लिए मुबारक भी साबित हो। देखिए ना, हमारे देखते ही देखते जल्ले आराई में क्या क्या हो गया। हमारे देखते ही देखते साबरा अपने बच्चों को छोड़ के भी भाग गई। हमारे देखते ही देखते सोनिया की मंगनी भी हुई। सोनिया की मंगनी पे साबरा ने डांस भी किया था, वो भी दिन आप लोगों को याद होंगे। हमारे देखते ही देखते ये सब कुछ हुआ और हमारे देखते ही देखते सोनिया की शादी भी हुई, शादी टूट भी गई। और फिर हमारे देखते ही देखते इन सब की फिर से शादियाँ हो रही हैं, फिर से मंगनियाँ हो रही हैं, फिर से इनकी लव स्टोरियाँ चल रही हैं, फिर से वही सब कुछ हो रहा है। और फिर हमने पता नहीं और क्या क्या देखने हैं। वैसे सारी बातें आप लोग छोड़ें, सिर्फ आप लोग फ़िलहाल ये सोचें कि साबरा को क्या मिला है। साबरा से उसके 3 बच्चे भी चले गए और साबरा जिस हसीन ज़िंदगी का ख्वाब देखती थी वो भी उसे नसीब ना हुई। नसीब उसे सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों के चक्कर हुए और अपने बेटियों की नफ़रत और बेटे की नफ़रत उसे नसीब हुई और उसे कुछ भी वसूल नहीं हुआ। और अब उसकी सारी ज़िंदगी बस यही सफाइयाँ देते हुए गुजर जाएगी कि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं, ये बात वैसे वो शुरू में करती थी, अब उसे ये बात करना बिल्कुल सूट नहीं करता कि मैंने अपने बच्चों की खातिर ये काम किया। शुरू में ये बात बहुत बोलती थी कि मैंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये कदम उठाया था। अब सारी ज़िंदगी एड़ी चोटी का वो ज़ोर लगा ले, वो ये बात साबित नहीं कर सकती कि उसका रिश्ता जायज़ है, क्योंकि सब कुछ हम लोगों की आंखों के सामने हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी आंखों के सामने ही देखते ये सब कुछ हुआ है। 6 से 7 दिन के अंदर ना ही खुला होती है, ना ही तलाक होती है और ना ही इद्दत पूरी होती है। तो 6 से 7 दिन के अंदर एक से दूसरा शौहर कैसे, और मतलब एक मुसलमान औरत एक से इधर कैसे मतलब वो शौहर चेंज कर सकती है 6 दिन के अंदर? तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब साबरा सारी ज़िंदगी बैठ के ये साबित करती रहे। अब मुझे नहीं पता कि नदीम भाई की शादी पे उसकी कैसी वीडियोस आएंगी या उसका कैसा वो उसका रद्द-ए-अमल होगा। बज़ाहिर तो वो ज़ाहिर सी बात है यही साबित करेगी ना कि उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसकी शादी हो रही है, किसकी तलाक हो रही है, किसका क्या हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बज़ाहिर वो यही दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन यकीनन उसे अंदर अंदर ये बात खाई जा रही होगी कि पता नहीं मेरे बच्चों की नई माँ जो है वो कैसी होगी, मेरे बच्चों के साथ इसका क्या रवैया होगा। मैं तो अपने बच्चों से आद हो चुकी हूँ, मैं तो अब अपने बच्चों को नहीं देख सकती, नहीं उनका ख्याल कर सकती, पता नहीं नई माँ कैसी होगी। बहरहाल जैसी भी होगी वो साबरा से कम अच्छी होगी, साबरा से ज़्यादा समझदार होगी, क्योंकि उसे वो जानते बूझते आ रही है ना, उसे पता है कि आगे 3 बच्चे भी हैं। जिन बच्चों को साबरा छोड़ के गई है, जिन बच्चों को साबरा ठुकरा के गई है, उन बच्चों को देखते हुए, उस शौहर को देखते हुए अगर कोई औरत आ रही है तो वो फिर साबरा से तो अच्छी ही होगी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि इनकी ये शादी कामयाब हो जाए और इनके हक़ में ये फ़ैसला जो किया गया ये अच्छा ही फ़ैसला हो। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।